जोहार मित्रों, आपका अपना चैनल ग्रामीण जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड का 10वां सीरीज लेकर आए हैं। इसमें झारखंड की भूगर्भीय संरचना का क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग का 9 सीरीज आ चुका है, तो नहीं देखें 9 सीरीज तो जाके एक एक करके देख लें 9 सीरीज, उसके बाद 10वां सीरीज देखें। तो वीडियो अच्छा लगता हो तो ग्रामीण जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसमें जो झारखंड सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, जेपीएससी आने वाला है, तो जितना भी एग्ज़ाम आएगा, दरोगा का भी वैकेंसी 550 आने वाला है, तो जितना भी आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। सब जितना भी क्वेश्चन है पूरा रिसर्च करके क्वेश्चन बनाया गया है और सब ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट है। ठीक है, 25 डिग्री 19 मिनट। यहाँ जो 18 है इसको 19 कर लीजिएगा, 19। मनीष रंजन बुक में 18 दे दिया है और उड़ान में 19 दिया है, तो 25 डिग्री 19 मिनट। तो ठीक है, पहला का ऑप्शन नंबर बी होगा। तो चलिए इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, झारखंड का विस्तार देखिए, उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट, और पूर्वी देशांतर 83 20 से 84 4। ठीक है, देशांतर के मध्य झारखंड का कुल क्षेत्रफल 79714 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो भारत का कुल क्षेत्रफल 2.4 है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 414 किलोमीटर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 79714 और जनसंख्या घनत्व 414 वर्ग किलोमीटर। झारखंड की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? तो झारखंड की कुल सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो चलिए इसका हम लोग डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, इधर क्या है? पश्चिम बंगाल, बिहार, यहाँ उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। कितना हो गया? 5। अब भारत का मैप में हम लोग देख लेते हैं। भारत का मैप में देखिए, ये झारखंड है, ये झारखंड है, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कितना हो गया? 5। थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, झारखंड की सीमाएं पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, और दक्षिण में उड़ीसा। पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, और दक्षिण में उड़ीसा को छूती है। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन होते हुए झारखंड की सीमा कितने राज्यों से? 5 राज्य हो गया। झारखंड का दक्षिणी भाग किस क्षेत्र से लगता है? तो दक्षिणी भाग उड़ीसा से लगता है, दक्षिणी भाग उड़ीसा से। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरब में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कब सरायकेला खरसावां को अविभाजित कर झारखंड में शामिल किया गया? देखिए, जब पहले बंगाल प्रांत था, बंगाल प्रांत से बिहार 1912 में अलग हुआ, 1912 में बिहार अलग हुआ, और बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग हुआ, उड़ीसा 1936 में अलग हुआ। तो जिस समय उड़ीसा अलग हुआ तो सरायकेला खरसावां उड़ीसा में चल गया। तो फिर 1948 में बिहार में शामिल किया गया, सरायकेला खरसावां को बिहार राज्य में शामिल किया गया। तो यहाँ बिहार राज्य नहीं लिख के झारखंड का राज्य लिखा है। कब? 1948 में। और मेरा झारखंड कब अलग हुआ? 2000 ईस्वी में। कब? 15 नवंबर 2000। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पहले सरायकेला किस जिला में, किस राज्य में था? तो उड़ीसा के राज्य में। उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। बिहार कब? 1912 में। ठीक है, तो इसी तरह देखिए, अविभाजित बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो इसका कुल क्षेत्रफल 174,038। कितना था? 174,038। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 46% हम लोग को दिया और 54% अपने रख लिया। 54% बेईमानी करके बिहार सरकार ने रख लिया था, और 46% झारखंड को दिया। अब बोला गया था कि 50-50 में बंटवारा होगा, बिहार और झारखंड का 50-50 में बंटवारा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख भौगोलिक विशेषता नहीं है?
भौगोलिक विशेषता पूछ रहा है। इस भाग का भूगर्भिक संरचना जटिल है, जी बिल्कुल सही है। इस भाग की स्थलाकृति विषम है, बिल्कुल है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग वन से ग्रसित है, बिल्कुल सही है। हमारे झारखंड में तो वन है ही है, लेकिन पहाड़ी पत्थर है, पहाड़ी पत्थर है। यह क्षेत्र कृषि के लिए अत्यंत अनुकूल है, बिल्कुल गलत है। कृषि के लिए अनुकूल वही होता है जो गंगा का मैदानी क्षेत्र हो, जहाँ पानी का बहाव हो, नदी पूरा हो। जैसे गंगा का नदी से पूरा बिहार में खेती होता है, यूपी में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है थोड़ा बहुत, और बांग्लादेश में तो पूरा ही खेती होता है। झारखंड में थोड़ा बहुत धान का खेती होता है। झारखंड का तो सपाट ज़मीन है ही नहीं, यहाँ सब पथरीला कंकड़ मिट्टी उसी तरह रहता है। तो ठीक है, झारखंड के अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 7 का डी। झारखंड की अधिकतर भाग की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 300 मीटर। कितनी है? 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में किस प्रकार की चट्टानों का अभाव है? झारखंड में कौन सा चट्टान नहीं पाया जाता है? कुड्डप का अभाव है। झारखंड में कुड्डप का अभाव है। गोंडवाना में कोयला पाया जाता है। आर्कियन में लोहा पाया जाता है। विंध्य में चूना और बलुआ पत्थर पाया जाता है। झारखंड क्षेत्र का आधार का निर्माण आर्कियन युग की प्राचीनतम सेलो अथवा चट्टानों से हुआ। किसका? आर्कियन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों से कोयला का प्राप्त किया जाता है? तो कोयला किससे प्राप्त होता है? गोंडवाना से। कोयला गोंडवाना से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में से क्या झारखंड में विंध्य युगीन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? विंध्य युगीन चट्टानों से क्या प्राप्त किया जाता है? चूना। विंध्य युगीन चूना और बलुआ पत्थर। लोहा आर्कियन से। कोयला गोंडवाना से। तांबा आर्कियन से। निम्नलिखित में धड़वा युगीन चट्टानें कहाँ पाई जाती है? तो कोल्हान क्षेत्र में। कहाँ पाया जाते हैं? कोल्हान क्षेत्र में पश्चिमी सिंभू, पूर्वी सिंभू और सरायकेला खरसावां यहीं पाया जाता है धड़वा युगीन चट्टान। धड़वा युगीन चट्टानें में निम्न में से क्या प्राप्त नहीं हो सकता है? बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है? बलुआ पत्थर पाया जाता है विंध्य युगीन में। बलुआ पत्थर विंध्य युगीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। झारखंड में किस क्रम की चट्टाने से एस्बेस्टस प्राप्त होता है? किससे? अग्नि चट्टान से। किससे? अग्नि से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, अग्नि चट्टान। रोहतास पठार के दक्षिणी भाग में किस खनिज की प्रधानता है? तो किस खनिज का प्रधानता है? तो चूना पत्थर का प्रधानता। किसका? चूना पत्थर का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चूना पत्थर। और रोहतास कहाँ पड़ता है? बिहार में। रोहतास और सोन नदी के आजू बाजू में, सोन नदी का आजू बाजू में। गोंडवाना युगीन चट्टानों की प्रधानता दामोदर घाटी और औरंगा घाटी में। किसमें? दामोदर और औरंगा। दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दामोदर घाटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी भाग की उच्च भूमि को पाट क्षेत्र कहा जाता है। किसको? पश्चिमी भूमि को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। झारखंड में किसकी अपवर्तन क्रिया के फलस्वरूप बॉक्साइट का निपेक्षण हुआ है? बॉक्साइट का निपेक्षण लेटेराइट से। किससे? लेटेराइट से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का न पाया जाना न सिद्ध करता है कि यह किस क्षेत्र में हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा हो। नहीं पाए जाने का मतलब है कि झारखंड का जो क्षेत्र है वो हमेशा समुद्र तल से ऊपर रहा है, इसीलिए कुडप क्रम की चट्टान यहाँ नहीं पाई जाती है। झारखंड के उत्तरी और मध्यवर्ती तथा दक्षिणी पूर्वी भागों में स्थित अवशिष्ट पहाड़ियाँ किस काल के पर्वत का है? तो प्री कैम्ब्रियन। किसका? प्री कैम्ब्रियन का। ऑप्शन नंबर ए। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा है। अब वो झारखंड का जितना भी मतलब एग्जाम हुआ उसका क्वेश्चन लगा के देखिएगा, देखिए बहुत बार मिलेगा ये क्वेश्चन। किस समूह की चट्टानों को मूल नए समूह कहा जाता है? किसको? आक्रियन को। किसको? आक्रियन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आक्रियन सेट में बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। कैम्ब्रियन पूर्व कल्प की चट्टानें जीवाश्म रहित होती है। कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानें जीवाश्म रहित होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कोल्हान संघ को झारखंड में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? कोल्हान संघ को किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है? धरवाड़ की। किससे? धरवाड़ से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, धरवाड़। सेमरी श्रेणी किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो सोन नदी के। सेमरी सोन नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर।
छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई? भ्रंश घाटी की रचना ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन कल्प। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। पुराजीवी महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ? पुराजीवी में दामोदर नदी का विस्तार हुआ। किसमें? पुराजीवी महाकल्प दामोदर। मनीष रंजन का सब्जेक्टिव बुक पढ़िएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको वहीं मिलेगा, वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऊपरी गोंडवाना में महादेव संघ तथा निचले स्तर के पंचायत श्रेणी है। निचले स्तर के पंचायत श्रेणी, ये भी क्वेश्चन वहीं से उठाया गया। बहुत ही वीवीआई, ये सब आपको सेट में मिलेगा। जो मतलब ज़्यादा डीपली करके सर पढ़ते होंगे वही सब ये क्वेश्चन सेट में मिलेगा। अन्यथा ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलेगा। वहीं एग्जाम में आएगा तो बोलेगा कहाँ से आ गया क्वेश्चन, कहाँ से आ गया। इसीलिए दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव सेशन देखिए और बुक को पढ़िए, जहाँ तक हो तो टाइम मिलता है बुक को पढ़िए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव पढ़िए और रटिए। ठीक है, पंचायत सेशन। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। दामोदर संघ 4 समूहों में विभाजित है, निम्न में कौन इसका समूह नहीं है? तो देखिए 4 संघों में विभाजित है, तो 4 संघ कौन कौन है सो बता देते हैं पहले। कलहरीबारी है, कलहरीबारी, बराकर है, रानीगंज है, एक अनुपादक है, अनुपादक। राजमहल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, राजमहल नहीं है। ठीक है। बराकर समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। बराकर समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वाधिक कोयला समूह क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? कौन सा अंग नहीं है? तो क्रीटेशियस नहीं है, क्रीटेशियस। ऑप्शन नंबर बी। जुरासिक है, कैम्ब्रियन है, ट्रायसिक है, तो कौन नहीं? क्रीटेशियस नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई? तो नूतन जीवी महाकल्प, नूतन महाजीवी कल्प में, इसी में हुआ है। जो मतलब पहले डायनासोर ये सब था, तो नूतन जीवी महाकल्प आया तो वो सब धीरे धीरे अपने आप खत्म हो गया, पूरा चेंजिंग हुआ था। इसी समय स्तनधारियों और मनुष्य का उत्पत्ति हुआ था नूतन जीवी महाकल्प में। झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है? तो पूर्वी भाग है। कौन सा भाग है? पूर्वी भाग। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, पूर्वी भाग। राज्य की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, 1365 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। झारखंड को भौगोलिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में, 4 भागों में बांटा गया। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई 400, यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन गलत है, 760 फीट है, 760 फीट, 760 फीट, 760 फीट। पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? पाट के कौन सा जिला में नहीं है? तो ये गढ़वा में नहीं। किस में नहीं है? गढ़वा में नहीं है। और कौन कौन सा जिला में है वो बताते हैं। लोहरदगा में है, लातेहार में है, गुमला में है और पलामू में है। कहाँ? पलामू, 4 जिला में। लोहरदगा, लातेहार, गुमला, पलामू। लोहरदगा, लातेहार, गुमला, पलामू में। गढ़वा में नहीं है। नेत्रहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पाट। किसके अंदर? पाट का पठार। नेत्रहाट पाट का पठार, पाट का पठार। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार, छोटा नागपुर रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, संप्राय मैदान का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। रांची के पठार के ऊपरी भाग को टाड़ और निचले भाग को दोन कहा जाता है। रांची के ऊपरी पठार को टाड़ और निचले भाग को दोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? हुंड्रू जलप्रपात की 73 मीटर ऊंचाई है, 73 मीटर। और दसम फॉल का कितना है? दसम फॉल का दसम फॉल का 39 मीटर, दसम फॉल 39 मीटर। हुंड्रू फॉल 73 मीटर, हुंड्रू फॉल 73.39, हुंड्रू फॉल 73.39। रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हुआ है? तो किसके कारण अलग हुआ है? दामोदर। किसके कारण? दामोदर के कारण। दामोदर के कारण रांची का पठार और हजारीबाग का पठार को अलग किया है दामोदर नदी। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई 1000 मीटर है। कितना? 1000 फीट है, 1000 फीट है, 1000 फीट, 1000 फीट है। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई 1000 फीट।
500 फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान में अलग करता है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो पाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पाट के नाम से। पाट के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? पाट प्रदेश का विस्तार कौन सा जिले में नहीं है? तो चलिए ऑप्शन पहले कौन कौन सा जिला में वो हम आपको बता देते हैं। तो चलिए बताते हैं। पलामू में है, पलामू में है, गढ़वा में है, लोहरदगा में है और गुमला में है। गुमला में है। ऑप्शन नंबर तो किस में नहीं है? साहेबगंज में नहीं है। साहेबगंज में नहीं है। पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला में है, पलामू नहीं है। पाट प्रदेश। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? किसके अंतर्गत आती है? बाहरी छोटा नागपुर का पठार। किसके? बाहरी छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? निम्न में से किसका निर्माण लावा हुआ है? तो लावा से निर्माण राजमहल की पहाड़ी का हुआ। किसका? राजमहल की पहाड़ी का निर्माण लावा से हुआ। झारखंड की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? झारखंड की पहाड़ियाँ कौन सा क्षेत्र का आता है? तो झारखंड राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ तो राजमहल संथाल परगना में आता है। किसमें? संथाल परगना। राजमहल कहाँ पड़ता है? साहेबगंज। कहाँ? साहेबगंज। चाईबासा का मैदान उत्तर में दालमा, दक्षिण में कोल्हन, पूर्व में ढालभूम तथा पश्चिम में सारंडा में श्रेणी से घिरा। सारंडा श्रेणी से घिरा है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। झारखंड की जलवायु। झारखंड में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? तो झारखंड में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। झारखंड में 3 प्रकार। इसका वीडियो दोस्त हम लोग कल लाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसका वीडियो कल तड़कता भड़कता सॉल्यूशन के साथ लाएंगे। ठीक है, तो वीडियो दोस्त अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि यहाँ क्लास चल रहा है, ऑब्जेक्टिव सेक्शन का क्लास होता है और जितना भी क्वेश्चन है सब अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं कल मिलते हैं झारखंड की जलवायु और झारखंड की प्रमुख नदियाँ को देखेंगे। कल झारखंड की जलवायु और नदियाँ को देखेंगे, पूरा डिटेल से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। इतना आपको हम बता रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन है तो उसमें हम आपको जितना रिलेटेड सबको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो।